Hello friends, welcome to Tower Classes. Today will we discuss about next 15 PYQ questions. मैंने पिछले प्रैक्टिस पेपर में 15 क्वेश्चंस कराए थे यूपी टेट एग्ज़ाम के 2011 के पेपर 2 से, जिसमें से कुछ 15 क्वेश्चंस रह गए थे। तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करते हैं। 13 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए, यानी कि एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए कि वोकेशनल स्किल्स डेवलप हो बच्चे के अंदर। टू डेवलप सोशल अवेयरनेस इन द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में सामाजिक जागरूकता का विकास करने के लिए। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन, बच्चों को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने के लिए। टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द प्रैक्टिकल लाइफ, यानी बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए। तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार कर सकें। नेक्स्ट इज हाउ शुड स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड इन स्कूल। स्कूल में बच्चे कैसे प्रेरित किया जाना चाहिए, यानी छात्रों को स्कूल में किस प्रकार से हम मोटिवेटेड कर सकते हैं? चयनित अध्ययन से, वाई सिलेक्टेड स्टडी, वाई इंसिडेंटल स्टडी, वाई इंटेंसिव स्टडी, लर्निंग वाई रेसिटेशन। तो जो इंटेंसिव स्टडी होती है उसी के जरिए हम बच्चे को मोटिवेटेड कर सकते हैं, यानी गहन अध्ययन के जरिए। स्टूडेंट्स कम लेट टू योर क्लास यू विल, यानी कि आपकी क्लास में एक छात्र देरी से आता है तो आप एज ए टीचर क्या करोगे? इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे। पनिश हिम, उसको पनिश करोगे, यानी उसे दंड दोगे। ट्राई टू नो द रीज़न, उसका कारण जानने की कोशिश करोगे कि बच्चा क्लास में क्यों देरी से आता है। डी नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे। तो हमें एज ए टीचर बच्चे के देरी से आने का कारण जानना चाहिए। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। एज ए टीचर आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए? गुड राइटिंग, ऑप्शन ए गुड राइटिंग। वी क्लैरिटी इन राइटिंग, यानी कि एक अच्छी लेखनी होनी चाहिए, या बी स्पष्ट लेखनी होनी चाहिए। राइटिंग बिग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। ऑप्शन डी इज़ राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, या छोटे छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। तो गुड राइटिंग ऑल्सो करेक्ट, बट हमारे पास बी जो है इससे भी सही ऑप्शन है कि राइटिंग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी बच्चे को समझ आना चाहिए कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, यानी स्पष्ट राइटिंग का होना ज़रूरी है। एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है, क्योंकि रीज़न क्या है? इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करता है। इट मेक्स लर्निंग इजी, यह सीखने को आसान बनाता है। ऑप्शन सी इट्स हेल्पफुल इन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये बच्चे के बौद्धिक विकास में सहायक है। या डी इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो डी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर बच्चे की हम मातृभाषा में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे की ही लैंग्वेज में, यानी कि जो मदर टंग है बच्चे की, उसी में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा एक नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा फील करेगा, यानी उसे सीखने में मदद मिलेगी। Next is you are teaching in class and a student asks a questions unrelated to the topic, what you will do, यानी कि एक बच्चा क्लास में आप पढ़ा रहे हो, एक क्लास में बच्चा है, जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे अलग क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? अलाउ हिम टू आस्क अनरिलेटेड क्वेश्चंस, उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति दे। ऑप्शन बी नॉट अलाउ हिम टू आस्क एनी अनरिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उससे अनरिलेटेड क्वेश्चंस उसे ना पूछने की अनुमति दें, यानी कि वो कुछ अलग से क्वेश्चन पूछे ही ना बच्चा। या फिर सी
कंसीडर इट एज अ इनडिसिप्लिन एंड पनिश हिम, इसे एक अनुशासनहीनता के रूप में देखेंगे और बच्चे को पनिश करेंगे। या डी, आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर क्लास, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा था आपकी क्लास के बीच में, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं था जो आप पढ़ा रहे हो, तो आप बच्चे को क्या करोगे, बाद में आंसर करोगे। डी इज सही, राइट आंसर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट, एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। सेंसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व का एहसास हो बच्चे को। बी, ऑनेस्टी यानी ईमानदार हो। सी, कोऑपरेशन सहयोग हो। डी, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता हो। तो बच्चे के अंदर एक आज्ञाकारिता होना चाहिए, सबसे अच्छा गुण बच्चे का यही है। व्हेन द स्टूडेंट्स बिकम फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, जब एक बच्चा फेल होता है तो इसको क्या मान सकते हैं कि बच्चा फेल हुआ है, इससे किस रूप में समझा जा सकता है। द सिस्टम हैज़ फेल्ड, यानी कि सिस्टम फेल हो गया है। द टीचर इज़ अ फेलियर, शिक्षक की विफलता है। द टेक्स्ट बुक आर अ फेलियर, पाठ्य पुस्तक की असफलता है। या डी, इट इज़ अ इंडिविजुअल फेलियर, यह है व्यक्ति की विफलता है। यदि एक बच्चा फेल होता है तो इसका रीज़न है कि पूरा सिस्टम फेल हुआ है, यानी कि एक बच्चा फेल नहीं हुआ है, जो स्कूल में उसको पढ़ाया गया था, जिस सिस्टम के थ्रू से पढ़ाया गया था, जो टेक्निक पढ़ाने में यूज की गई थी, वो पूरा ही सिस्टम फेल हुआ है, न कि बच्चा फेल हुआ है। क्वेश्चन 22 इज, सम स्टूडेंट सेंड अ ग्रीटिंग कार्ड टू यू ऑन अ टीचर्स डे, कुछ बच्चों ने आपको टीचर डे पे ग्रीटिंग कार्ड भेजे। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। आप यू विल डू नथिंग, आप कुछ नहीं करोगे। यू विल से थैंक्स टू देम, उन्हें धन्यवाद कहोगे। ऑप्शन सी, आस्क देम नॉट टू वेस्ट मनी, आप उनसे कहोगे कि पैसा बर्बाद ही ना करें। डी, रेसिप्रोकेट द गुड विशेस टू देम, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा हमको ग्रीटिंग कार्ड दे रहा है शिक्षक दिवस पे, तो हम ऑब्वियसली उसको थैंक यू बोलेंगे। यू विल से थैंक्स टू देम। नेक्स्ट इज, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल्स बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, एक छात्र के अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है टू पनिश द स्टूडेंट, उसे दंडित किया जाए। बी, टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि उसके माता पिता के ध्यान में लाने के लिए, यानी कि उसके पेरेंट्स को बताया जाए। टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर द अनडिजायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रिमेडीज। या फिर इग्नोर इट, तो अगर बच्चा कोई क्लास में अनडिज़ायरेबल बिहेवियर कर रहा है, यानी कि अवांछनीय व्यवहार कर रहा है, तो एज अ टीचर आपको उसके इस व्यवहार के कारण का पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, और उसको उपचार प्रदान कराया जाना चाहिए। यानी रेमेडीज़ होता है, उस बच्चे की अलग से काउंसलिंग करें, रीज़न क्या है, और उसको रेमेडी दें, यानी कि उसका उपचार करें। 20 क्वेश्चन इज, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज द मस्ट फॉर प्राइमरी टीचर बिकॉज, यानी कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बच्चे के मनोविज्ञान की जानकारी का होना क्यों आवश्यक है, रीज़न क्या है इसका। इट हेल्प्स इन मेकिंग चिल्ड्रन डिसिप्लिन, ये बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए हेल्प करता है। द एग्जामिनेशन रिजल्ट इज़ इम्प्रूव्ड, एग्जामिनेशन रिजल्ट इम्प्रूव होता है। बिकॉज इट बिकम्स आ कन्वीनियंट मोड फॉर मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, बच्चों को सुविधाजनक तरीके से मोटिवेटेड करता है। या डी, इट हेल्प द टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को मदद करता है। बिल्कुल, अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी इसीलिए ही एक टीचर को पढ़ाई जाती है बीएड में, जिससे कि वो टीचर बच्चे के व्यवहार को समझ सके और अपनी टीचिंग को बच्चे के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके। 19, चाइल्ड डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट, बच्चे के विकास को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। एग्जामिनस चेंज इन ह्यूमन एबिलिटीज़, मानव क्षमताओं के बदलाव की जांच करता है।
सिक्स वी सीक्स टू एक्सप्लेन बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन, जीवन भर व्यवहार को समझाने की कोशिश करता है। सी कंपेयर्स चिल्ड्रन टू अडल्ट टू सीनियर सिटीजन्स, बच्चों की तुलना में वयस्कों को वरिष्ठ नागरिकों की तुलना करता है। डी ऑप्शन इज अकाउंट्स फॉर अ ग्रेजुअल एवोल्यूशंस ऑफ अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज, यानी कि एक बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास में ऐड करता है, यानी कि अकाउंट्स फॉर द ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ अ चाइल्ड कॉग्निटिव सोशल एंड अदर कैपेसिटीज। एटीन क्वेश्चन नंबर इज इन ऑर्डर टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ लेबर इन स्टूडेंट्स, यानी कि द टीचर बच्चे में श्रम की भावना को विकसित करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। द टीचर हिमसेल्फ शुड इंगेज इन लेबर, यानी कि टीचर को खुद ही श्रम में लाना चाहिए, खुद को ही। या वी द टीचर शुड डिलीवर लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर्स, शिक्षक के श्रम के महत्व पर व्याख्यान देना चाहिए, यानी कि उसको लेक्चर देना चाहिए श्रम पर। या सी स्टूडेंट should be given opportunities to do labor from time to time, या छात्रों को समय समय पर श्रम करने के लिए अवसर दिए जाने चाहिए। बिल्कुल, अगर बच्चों के अंदर हम श्रम की भावना को विकसित करना चाहते हैं तो बच्चे को हमें समय समय पर उसे अवसर देने चाहिए। 17 द रीज़न वाई स्टूडेंट्स रन अवे फ्रॉम स्कूल्स इज, यानी कि कक्षा का छात्र स्कूल छोड़ने का कारण क्या है, यानी कि बच्चा कोई स्कूल छोड़ देता है तो उसका रीज़न क्या है। लेक ऑफ इंटरेस्ट इन क्लास लर्निंग, यानी कि बच्चा क्लास में सीखने में उसे रुचि कम है। वी लेक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़ ऑफ द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की ओर से अध्ययन में रुचि कम है। नॉट गिविंग पनिशमेंट टू स्टूडेंट्स, बच्चों को दंड नहीं दिया गया है, ये रीज़न है। या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों के कठोर रवैये, यानी कि जो टीचर्स है उसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा हार्ड है, यानी कठोर है। तो इसका आंसर होगा सी, बच्चे का इंटरेस्ट कम है। 16 अ नॉर्मल 12 year old चाइल्ड इज मोस्ट लाइकली टू, एक सामान्य 12 साल का बच्चा है, उसमें सबसे ज़्यादा संभावना किस चीज़ की देखी जाती है। तो वी ईगर फॉर पीयर अप्रूवल, यानी सहकर्मी की मंजूरी के लिए उत्सुक होना, यानी कि जब बच्चे 12 ईयर में होते हैं तो बच्चे वो फ्रेंड्स का और स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस पीयर ग्रुप का अप्रूवल के लिए वो ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट एग्ज़ाम पेपर 2012 में आए हुए हैं, और ये आपको आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली में भी हेल्प करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।